हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। उसमें हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के अंदर बायो जो है हमें डाइवर्सिटीज़ जो है वो देखने को क्यों मिलती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अलग अलग बायोडाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की अलग अलग वैरायटी की क्यों देखने को मिलती है, जिसमें हमने रिलीफ फीचर्स देखे थे। ठीक है, जिसमें हमने लैंड देखी, सॉइल का क्या रोल रहा, फिर हमने क्लाइमेट का रोल देखा, प्रेसिपिटेशन देखा। दैन हमने देखा फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है फॉरेस्ट सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में हमारी कंट्री जो है, कंट्री के अंदर 5 टाइप्स की वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, तो ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्यों लगा हुआ है। देखिए, हमारा जो इंडिया है ना, इसको बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर कर जाता है। इसलिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर के जाता है वहाँ का जो लैंड होता है वो ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, दैट्स वाई इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। माउंटेन फॉरेस्ट वो हो जाएंगे जहाँ पे आपके हिल्स या माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैनग्रोव जो कि आपके डेल्टिक रीजन या ओशनिक एरिया के आसपास के जो फॉरेस्ट होंगे उसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट करें बोलेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स में ना मतलब पूरा साल जो है वो गर्मी देखने को ज़्यादा मिलती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे सन का जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम देखें, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ, जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये देखिए जैसे ये इंडिया का मैप है, ये जो आ जाता है ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये आपका वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन आ जाएगा। ये आपका ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में आपका अरेबियन सी आ जाता है, ईस्टर्न में आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप आइलैंड है। फिर वेस्टर्न घाट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। देन उसके बाद क्या है, ये वाला जो रीजन है आपका आसाम वाला रीजन जो है, यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे भी क्या है, आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका तमिलनाडु वाला जो कोस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे जो रेनफॉल रहती है ना वो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है, मतलब 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो यहाँ पे रहती है। देन उसके बाद ट्रीज की जो हाइट है वो अप टू 6 मीटर से अबव जो है वो होती है। यहाँ पे जो पेड़ों की हाइट होती है ना वो 60 मीटर से ऊंची ही होती है, अबव ही होती है। तो यहाँ पे रीजन जो है वो वार्म रहता है, यहाँ का जो एरिया होता है वो वार्म रहता है और पूरा साल गीला रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे हर तरह की वेजिटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे ट्रीज़ हो गया, श्रब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए यहाँ, इसलिए ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो किसको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को। और एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एवरग्रीन फॉरेस्ट है या कौन सी वेजिटेशन है ऐसी जहाँ पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो वो आपका आ जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम नहीं होता है ट्रीज़ को अपनी लीव्स को शेड करने के लिए। देखिए, जो एवरग्रीन क्यों बोला है इसको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेड़ अपनी पत्तियाँ नहीं शेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के वेजिटेशन जो आप बोल सकते हो या फिर ट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से सभी पेड़ एक ही टाइम पे अपने पत्ते नहीं गिराता है। इसलिए ये जो फॉरेस्ट है ये आपको सदा हरा भरा देखने को मिलता है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। इसी वजह से ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये पूरा साल क्या देखने को मिलते हैं, हरे भरे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको पूरा मैप है, देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरी डिवीजन दी हुई है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं। देन उसके बाद आपका बताया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ना आपका पूरा, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन, आप बोल सकते नॉट एवरग्रीन सॉरी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला रीजन आपका जैसे मध्य प्रदेश आ गया बीच में, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उड़ीसा वाला रीजन आ गया। ठीक है,
उसके बाद आपका आ जाएगा ये जो सेंट्रल मिडल वाला आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। देन आपके पास आ जाता है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो आपके कौन कौन से हिमालयाज़ वाली टाइप आप बोल सकते हैं, आपका नदर्न इंडिया, जैसे कि आपका ये आ गया, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब तो नहीं है, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका। फिर उसके बाद आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला आ गया, ये सिक्किम वाला आ गया। यहाँ पे आपको कौन से देखने को मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट जो है वो है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपके देखिए कहाँ पे है, ये वाला जो रीजन है आपका, एक मिनट, ये देखिए ये वाला रीजन जो है ये कौन सा है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल वाला आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा इस तरफ। फिर उसके बाद आपका ये वाला रीजन आ जाएगा आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। ये वाले रीजन हैं जहाँ पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। देन आपका आ जाएगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये जो वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन जो है आपका, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्न और श्रब्स जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया आपका, और साथ में ये बीच में आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा आ रहा है। तो ये वाले रीजन्स हैं जहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो, श्रब्स वाले फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, इसको समझने, जब आप इसको समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी वेजिटेशन जो है वो कौन कौन से एरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो आगे हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना आपके, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो होती है। कौन कौन से एरियाज़ में, वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, आपके आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, वहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। आसाम के अपर पार्ट्स, तमिलनाडु के कोस्ट के पास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम इसको मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे शेड्स, जो ट्रीज़ जो है वो अपने लीव्स मतलब इनका कोई टाइम नहीं होता शेड करने का, इसी वजह से ये पूरा साल जो है ये एवरग्रीन दिखता है। आगे जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जिससे पैसा कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है इस फॉरेस्ट से, वो है इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिनोचोना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ट्रीज़ हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ हैं जिसको यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर आता है कॉमन एनिमल जो कि इन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, वो है आपका एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर भी एक टाइप है किसकी, मंकी की, डियर हो गया, वन ऑन राइनोसर्स जो हैं वो इस जंगल में पाए जाते हैं। कौन से जंगल्स में, आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए, स्लॉथ्स हो गए, स्लॉथ बियर हो गया एक, ठीक है, स्कॉर्पियंस हो गया, स्नेल्स हो गया, इस जंगल के अंदर, मतलब इन जंगल्स के अंदर जहाँ जहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इन जंगलों के अंदर जो है वो इन एनिमल्स को भी फाउंड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे पेड़ जो है वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और वो मतलब थोड़े थोड़े पत्ते ही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ये है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट वाला, देखिए कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट हैं इंडिया के अंदर। इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और इन्होंने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल जो है यहाँ पे इन फॉरेस्ट के अंदर, डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर होती है। इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं समर के टाइम पे। समर जब होती है तब बहुत ज़्यादा ये लीव्स जो है अपने शेड कर देते हैं यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं। ये जो ट्रीज़ हैं, यानी कि ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर इस फॉरेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है मॉइस्ट, जहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा देखी जाती है। एक होता है ड्राई, यानी कि जहाँ पे पानी कम है, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया मॉइस्ट, दूसरा हो गया, यानी कि आप बोल सकते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, और दूसरा हो जाएगा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम जो है द फॉर्मर यानी कि जो पहला वाला है, दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे बारिश जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि 100 से ज़्यादा और 200 से कम सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे होती है। ये जो फॉरेस्ट हैं ये एग्जिस्ट करते हैं ईस्टर्न कंट्री के ईस्टर्न पार्ट वाली साइड, नदर्न ईस्टर्न स्टेट जो है इसके अंदर आती है, हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन जो है, ये वाले जो रीजन्स है ना, यहाँ पे आपके मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं।
और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे भी आपको इन फॉरेस्ट को देखने को मिलेगा। टीक जो है यहाँ का, इस फॉरेस्ट का जो है मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज़ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन एरियाज़ के अंदर जो भी फॉरेस्ट है, यानी कि आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टीक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड चंदन का पेड़ हो गया, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये कुछ और स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की जो कि इन फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं और इनको कमर्शियली इनका यूज़ किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है। देन आगे इसके बाद आता है आपके पास ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश जो है वो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ पे भी रेनफॉल जो है वो कहाँ कितनी होनी चाहिए, 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक। देन उसके बाद दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ, यहाँ ये जो फॉरेस्ट है ना, ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश होती है, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार के प्लेन्स और उत्तर प्रदेश के कुछ प्लेन्स में ये जो है बारिश, यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो देखने को मिलती है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच, यहाँ पे भी टीक, साल, पीपल और नीम जो है वो ग्रो किया जाता है। अब यहाँ पे पानी पानी जो है कम होता है, बारिश कम होती है, इसलिए यहाँ पे जिन ऐसे पेड़ उगते हैं, ऐसी वेजिटेशन होती है जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए लार्ज पार्ट जो है इस रीजन का, यानी कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो लार्ज पार्ट है ना, उसको क्लियर कर दिया गया है ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन की जा सके, और कुछ पार्ट जो है वो ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जानवरों को चराने के लिए यूज़ किया जाता है। इन फॉरेस्ट के अंदर जो कॉमन एनिमल्स हैं, यानी कि दोनों फॉरेस्ट, यानी कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लॉइन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं बर्ड्स की, लिजर्ड्स की, ठीक है, छिपकलियों की, स्नेक्स की, टेरोटाइज की, वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे आपको बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर से अबव चाहिए। अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। इसमें हमने इसकी 2 टाइप्स पढ़ी, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इसमें हमें चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश, और हमने पढ़ा फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसमें हमें कितना 70 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो चाहिए ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे द थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। तो थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटीलेदार फॉरेस्ट और श्रब्स जो है, झाड़ियाँ वगैरह जो है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, या इनका ग्रोथ कैसे होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम अभी अभी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रीजन्स में, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पे बारिश जो है वो 70 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखिए एक सीक्वेंस बनता आ रहा है। तो देन जो यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो कंसिस्ट करती है थॉर्नी ट्रीज़ को और बुशिस को। यहाँ पे झाड़ियाँ या कांटीलेदार पेड़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये इस तरह की वेजिटेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स वाली साइड इंक्लूडिंग, जहाँ पे सेमी एरिड एरियाज़ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे इस तरह के वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलती है। एकेकिस, पाम्स, यूफ्रोबियस एंड कैक्टिक जो है यहाँ की मेन प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि इन फॉरेस्ट के अंदर ग्रो करती हैं। ट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और इनकी जो रूट्स हैं ना वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबी लंबी रूट्स होती हैं, और वो सॉइल के अंदर घुसी हुई होती हैं ताकि वो अपने आप को मॉइस्चर रख सके, अपने आप को अपने अंदर पानी को रख सके। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए रूट्स यहाँ पे लंबी होती हैं, और वो ज़मीन के मिट्टी के अंदर होती हैं ताकि वो वहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने आप के अंदर नमी रख सके। स्टेम्स जो हैं वो अपने अंदर, जो इसकी स्टेम्स है ना वो अपने अंदर स्टोर करती है वाटर को, ठीक है, कंजर्व करके रखती है वाटर को। लीव्स जो है वो यहाँ पे मोटे मोटे थिक होते हैं, और स्मॉल लीव्स भी होते हैं ताकि वो इवेपोरेशन को कर सकें। उसके बाद फॉरेस्ट जो है गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। जो ऐसे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट और आपको स्क्रब्स भी देखे, मतलब एरिड एरियाज में जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो ऐसे एरियाज़ में आपको थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब इन फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स के अंदर जो थॉर्न और श्रब फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे कॉमन एनिमल जो पाए जाते हैं वो है रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉफ, टाइगर, लाइन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। इस तरह के जो जानवर हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या आ गया, हिली एरियाज़ में जो फॉरेस्ट आपको देखने को वो मिलते हैं, या फिर माउंटेनियस एरियाज़ में जो फॉरेस्ट होते हैं।
तो माउंटेनियस एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है, जैसे 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 हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे आपके ट्रॉपिकल रीजन की, यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना वो ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन की तरफ चली जाती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो वेट रहता है, वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप 1000 से 2000 मीटर की बात करेंगे, ठीक है, सी लेवल से लेके सी लेवल में ज़ीरो जो होता है नंबर होता है, 0 मीटर होता है, यहाँ से शुरू होता है। जितना जितना आप बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी हाइट भी बढ़ती जाएगी। समुद्र से लेके आप जैसे जैसे ऊंचा जाते जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ों की हाइट बढ़ती जाएगी। तो 1000 से 2000 मीटर जैसे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें ओक और आपका चेस्टनट जो है ये प्रीडोमिनेट है, यानी कि ओक्स और चेस्टनट ट्री जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे 1500 से 3000 मीटर्स की, यानी कि अगर आप थोड़ा और हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट दिखेगा, जिसमें कॉनिफेरियस ट्री जैसे कि पाइन, डिओडर, सिल्वर फीर, स्प्रूस, यादर, ये जो है ये आपको देखने को टाइप्स पेड़ों की टाइप्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे सदर्न स्लोप्स जो है हिमालयाज़ के, यानी कि हिमालयाज़ का ज़्यादातर एरिया जो है इन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। एंड साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न ईस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे हिमालयाज़ का ये एरिया जो है ये कवर करता जाएगा। अगर आप और अबव हाइट में जाएंगे और ऊंची हाइट में जाएंगे, यानी कि 3600 से भी ऊंचा जाएंगे, सी लेवल से अगर आप बात करें तो उससे ऊपर अब 3600 मीटर तक ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है और ग्रासलैंड जो है वो अल्पाइन वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्पाइन वेजिटेशन यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे ट्रीज़ जो है वो ट्रीज़ की फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो ग्रासलैंड्स, यानी कि अब छोटे छोटे घास, अलग अलग तरह का घास जो है वो आपको देखने को मिलेगा, घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ये लेकिन यहाँ पे भी सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्चेस जो है वो यहाँ की इन फॉरेस्ट की कॉमन ट्रीज़ की टाइप्स हैं। हाउएवर दे गेट प्रोपेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। जैसे जैसे आप स्नो लाइन की तरफ और बढ़ते जाएंगे यहाँ का जो पेड़ है वो स्टंटेड होते जाएंगे। स्टंटेड का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि छोटे कद का रह जाता है, उन पेड़ों की ज़्यादा हाइट भी नहीं होती और पत्ते भी उनके ऊपर बहुत कम देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अल्टीमेटली थ्रो श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। श्रब्स और स्क्रब्स मिलकर क्या कर देते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड में कन्वर्ट होते जाते हैं। हाइट भी छोटी होती जाएगी और ये क्या होते जाएंगे, अलग अलग तरह का घास का मैदान बना देंगे। उसके बाद दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, और इनका यूज़ जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे गुज्जर और बकरवाल जो है ये नोमैडिक ट्राइब है जो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है और इनके जो कैटल्स होते हैं इनके पास, उनको ये ग्रेज करवाते हैं। जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पे और बढ़ते जाएंगे मॉसिस और लाइचन्स जो है वो टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट बनता जाएगा। टुंड्रा वेजिटेशन यानी कि जहाँ पे हिल्स में ट्रीज नहीं होंगे, बैरन होती है वो लैंड, ठीक है, वहाँ पे ग्रास लैंड ही आपको देखने को मिलेगा। कॉमन एनिमल जो है इन फॉरेस्ट के अंदर वो पाया जाता है कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक हो गया, रैबिट, तिबेटियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबिक्स, ये जो है ये एक वाइल्ड गोट की स्पीशीज़ है, ठीक है। रेयर रेड पांडा जो है ये पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला एरिया जो है। गोट्स और शिप्स जो है जहाँ जिनके हेयर्स जो है वो थिक होते हैं जो है वो इन एरियाज़ में, इन फॉरेस्ट एरियाज़ में पाई जाती है। लास्ट आपका आता है मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जो कि टाइड्स के कोस्टल एरियाज़ के पास में मिलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना लास्ट में कि मैनग्रूव्स जो है वो आपके डेल्टिक रीजन्स में बनते हैं, डेल्टिक वाले एरियाज़ में बनते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, एक एरिया पे आके मिलती हैं, जहाँ मतलब जिस एरिया पे आके वो मिलती है ना, यानी कि बड़ी नदी के अंदर आके वो अपने आप को ड्रेन करती है, वो वाला जो रीजन होता है वो आपका डेल्टिक रीजन होता है। और जब बहुत सारी रिवर्स आती हैं और अपना डेल्टा बनाती हैं वहाँ पे, तो वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और मतलब सेडिमेंट्स को लेके आती है। इसीलिए ऐसे एरियाज़ में आपको क्या है, सिल्ट और मड जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेगा। डेंस मैनग्रूव्स जो है ना वो इस मैनग्रूव फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा क्या है वैरायटीज़ हैं। यहाँ की जो मैनग्रूव फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है ना वो पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर मर्ज होती हैं। अगर आप यहाँ पे ये ट्री देखेंगे तो ये देखिए इसकी रूट्स जो हैं ये पानी के अंदर हैं, बहुत पानी के अंदर है, ठीक है।
क्योंकि ये कोस्टल एरिया के पास होता है, इसलिए यहाँ की इसकी जो रूट्स होती है ना वो ज़्यादातर पानी के अंदर ही होती हैं। जो डेल्टास हैं गंगा के, महानदी के, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वो वहाँ पे आपको इस तरह की वेजिटेशन जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहाँ पे सुंदरी ट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सुंदरी ट्रीज क्या, यानी कि आपका जो सुंदरबन डेल्टा है ना, उसका नाम जो है इन सुंदरी ट्रीज की वजह से ही पड़ा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहाँ पे आपको सुंदर ट्रीज देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही हार्ड वाली तिम्बर जो है, लकड़ी जो है वो देता है। पाम, कोकोनट की और अगार की लकड़ी वगैरह जो है वो आपको मिलती है यहाँ से, इन तरह के डेल्टा से मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर जो आपका बंगाल में है, वो बहुत फेमस एनिमल है, जो कि आपको सुंदरबन डेल्टाज में या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, गरीलाज हो गया, स्नेक्स हो गया, वो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये थी आपकी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब आपका आता है मेडिसिनल प्लांट्स। तो इंडिया जो है वो बहुत ही माना जाता है अपनी हर्ब्स और स्पाइसेस की मतलब एंशियंट टाइम से ही अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है हर्ब्स और स्पाइसेस के नाम से। तो 2000 प्लांट जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं आयुर्वेदा के अंदर, और 500 जो हैं जिनका अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट जो है उन्होंने 352 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया है, जिसमें से 52 जो हैं खतरे में हैं और 49 जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करते हैं फॉरेस्ट से लेके। जो है आपके पास सर्पगंधा, इसका यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। फिर आता है जामुन। जामुन एक तरह का फ्रूट होता है। जब ये फ्रूट पक जाता है तो इसका जूस जो है वो तैयार किया, इसके जूस से मतलब प्रिपेयर किया जाता है विनेगर, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में मतलब खाने वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं, और इसकी बहुत अच्छी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पाउडर जो होता है इस मतलब इसके जामुन सीड का जो पाउडर होता है उसको यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर आता है अर्जुन। तो फ्रेश जूस जो है इन लीव्स का, उसको यूज़ किया जाता है कानों के दर्द के लिए। इट इज़ आल्सो यूज़ टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में और अच्छे रखने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है बबूल। तो बबूल का जो है लीव्स, उसको यूज़ किया जाता है आई सोर्स को ठीक करने के लिए, और ये जो है एज अ टॉनिक भी काम करता है, यानी कि गम्स वगैरह, जिसके दांतों के गम्स वगैरह जो है वो ख़राब हो जाए तो उसके लिए एज अ टॉनिक भी यूज़ किया जाता है। फिर आता है नीम। तो नीम का जो है वो बहुत ही हाई एंटीबायोटिक है ये, और ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इसका अच्छा यूज़ किया जाता है। तुलसी जो है वो कफ के लिए और कोल्ड के लिए, कोल्ड को ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और तुलसी की पूजा भी इंडिया के अंदर की जाती है। फिर आता है आपके पास कचनार। तो इसका यूज़ किया जाता है अस्थमा और अल्सर्स को ठीक करने के लिए। जो बर्ड्स और रूट्स होती हैं इसकी, उसका वो बहुत ही मतलब उसका यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। एंड ये है आपके पास कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जो कि कॉमनली यूज प्लांट जो कि इंडिया के अंदर यूज़ किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वाइल्ड लाइफ का। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम ये वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।